ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 8 है और हम लोग पढ़ रहे थे यूज़र एंड ग्रुप, है ना। और आज हमारा पार्ट 2 है ये। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी एंट्री 4 फाइलों में होती हैं। एक ये होती है, एक आपकी ग्रुप वाली फाइल होती है, ग्रुप, है ना। ईटीसी के अंदर शैडो, और एक होती है ईटीसी के अंदर जी शैडो। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई अकाउंट वगैरह पे काम होता है तो ये 4 फाइलें होती हैं और ये 2 आपके ग्रुप होते हैं, सॉरी 2 आपके फोल्डर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? एक तो स्लैश होम होता है और एक आपका होता है वैर के अंदर, स्पूल के अंदर मेल, है ना। पिछली क्लास में ये जो आपकी दो फाइलें हैं इनको मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हमें इस वाली थर्ड वाली फाइल को पढ़ना है। तो चलिए, क्लास होती है हमारी अब स्टार्ट। तो आज जो मैं आपको थर्ड फाइल पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है? ईटीसी के अंदर शैडो। ईटीसी के अंदर शैडो। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर पासवर्ड की इन्फो सेव होती है, इंफॉर्मेशन। अब कैसी होती है पासवर्ड की इन्फो? चलिए आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया। एग्जाम्पल हमने कहा क्लाउड, ठीक है। क्लाउड यूज़र ऐड, क्या दिक्कत? अच्छा, ये पहले से एग्जिस्ट होगा तो इसने कहा कि ये वाला तो पहले से है, तो हमने कहा ठीक है, क्या नाम होगा? हमने कहा जाकर एग्जाम्पल इंडिया। अरे इंडिया भी है। हमने कहा कि ठीक है, अभी हमारा होगा XYZ, ठीक है। इसमें पासवर्ड अभी आपका है नहीं। या फिर मैंने क्या किया, मैं इससे नहीं आकर मेरा एक AA है, AA पहले से है, बट AA का अभी मैंने पासवर्ड हटा दिया। AA का मैंने पासवर्ड हटा दिया। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, इतना हैंग क्यों हो रहा है सिस्टम ये? एक अकाउंट हमारा AA है, एक अकाउंट हमारा हो गया जी BB, ठीक है, ये BB। और इसमें भी मैंने कहा कि ये वाला भी हमारा पहले से था तो मैंने इसका पासवर्ड हटा दिया। अब मैंने बनाया CC, यूज़र ऐड CC, और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया CC। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दिया 123 123। अच्छा, हमने एक काम और किया, मैंने ना इसमें भी पासवर्ड दे दिया। जो आपका BB अकाउंट है ना, इसमें भी हमारा पासवर्ड है 123 123। हमारे 3 अकाउंट हैं, AA, BB और CC। AA में तो पासवर्ड है ही नहीं, औरों में आपके सेम टू सेम है जी 1 2 3। चलिए, मैंने अपनी फाइल को ज़रा ओपन किया, ETC के अंदर शैडो, ठीक है, ये देखो। तो चलो, मैं चाहे तो ऐसे भी खोल सकता हूँ या मैंने अपने विम एडिटर से भी इसको ओपन किया। विम ETC के अंदर जी शैडो, ये देखो। ओह, मैंने गलती से जी शैडो खोल दी, मुझे खोलनी थी शैडो। एकदम आखिरी में आ जाते हैं, ये देखिए। AA में आपने पासवर्ड हटा दिया था तो इसमें कुछ नहीं शो हो रहा है। BB और जो आपका CC है, इसमें ना ये जो इतना ज़्यादा शो हो रहा है, इतना बड़ा सा, ये क्या है? इतना, ये आपका पासवर्ड है। ये आपका 1 2 3 है, सेम ये भी 1 2 3 है। इसमें तो था ही नहीं तो फिर इसमें हटा दिया गया। अब सवाल आता है कि अगर इसका भी पासवर्ड 1 2 3 है और इसका भी पासवर्ड अगर अगर 1 2 3 है, तो इनके कोड आप देख सकते हो अलग अलग हैं, ठीक है ना। चाहे पासवर्ड सेम होगा बट कोड हमेशा अलग अलग होगा, ठीक है जी। चलो, अब यहाँ पर मैंने एक को ऐसे कॉपी पेस्ट किया, मैंने एक को ऐसे कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस वाली फाइल में अब ये जो एंट्री मैंने कॉपी पेस्ट की है, अब हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं। ये इतना मैंने अलग अलग किया। ये वाला तो जो भी आपका अकाउंट होगा उसका क्या नेम है वो आ जाएगा। ये आपका पासवर्ड है, ये पासवर्ड है आपका 1 2 3।
ये इनक्रप्टेड फॉर्म में है, इसको मैंने क्या कहा, इनक्रप्शन। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो कर्नल था वो हमारा कब आया था, 1 जनवरी 70s में। ये हमारा पहला कर्नल था जो कि इस डेट को हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। उस दिन से और आज तक आपके इतने हो गए दिन। अगर आप इस फाइल को कल अगर आप खोलोगे ना तो फिर इधर आपका 4 आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया कि इतने आपके दिन हो चुके हैं, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है मिनिमम पासवर्ड एज। मिनिमम पासवर्ड एज, इट मीन्स अगर जो हमारा ये जो आपका बीबी है ये आज के आज फिर से अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है। अगर इधर मैंने 5 लिख दिया तो अगर आज इसका पासवर्ड चेंज हुआ है तो ये अपना पासवर्ड आफ्टर 5 डेज ही चेंज कर पाएगा। तो ये होता है कि आपका ये वाला एज। ये क्या होता है, ये आपका होता है मैक्सिमम पासवर्ड एज। कई ऑफिसेज में एक पॉलिसी अप्लाई होती है कि हर 30 डेज में हर एक एम्प्लॉय को अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ऐसा होता है कई सारे ऑफिसेज में। तो अगर इधर मैंने 30 टाइप किया तो हर 30 डेज के आफ्टर इसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। बट ये तो बहुत है, आप एक्सपायर हो जाओगे और ये पासवर्ड नहीं एक्सपायर होगा। ये कई हज़ार साल हो गए, हज़ार तो नहीं हो गए, कई 100 हो गए ना। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये क्या होता है, अगर इधर मैंने 30 टाइप किया तो आप सबको पता है कि आपका 30 डेज़ में पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। ये क्या चीज़ होता है, जब पासवर्ड एक्सपायर होने को है 30 डेज़ पर तो इतने दिन पहले आपको वार्निंग आना शुरू हो जाएगी कि भैया अपने पासवर्ड को चेंज करो, पासवर्ड को चेंज करो, ये एक्सपायर होने को है। तो ये हो गया आपका वार्निंग डेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इसी चीज़ को अगर आपको देखना हो सी इन सिंपल वे, तो सिंपल वे में आप इसको कैसे देख सकते हो, एक कमांड होती है चेज़। ठीक है, चेज़, और इसके बाद में आपने टाइप किया -l और जी क्या नाम है, बीबी। देखिए जो इधर ऐसे एंट्री आपको शो हो रही है वो अब आपको एक इजी वे में शो होना शुरू हो जाएगी। तो चेज़ -l और जी क्या नाम था, बीबी, ये देखो। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया था वही चीज़ इधर भी टाइप है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब सवाल आता है कि इसको भी क्या मैं अपने कंपनी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज कर पाऊँगा। तो हाँ जी, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चेंज द पासवर्ड इन्फो, है ना। अगर ये चेंज करना है तो कमांड तो सेम होगी, चेंज और जी क्या नाम है, बीबी। अब आप खुद देखिएगा, मैं क्या चाहता हूँ कि कम से कम जो पासवर्ड के एक्सपायर एज है, मिनिमम पासवर्ड एज हो, वो कितनी हो, हमने कहा जाकर 3 दिन। 3 दिन से पहले इसका पासवर्ड चेंज ना हो। ठीक है, और अधिक से अधिक हमने कहा 30 डेज। मैक्सिमम पासवर्ड एज कितनी होनी चाहिए, हमने कहा 30 डेज। और आपको वार्निंग कितने दिन पहले से आनी शुरू हो जाए, तो वार्निंग हमें आनी शुरू हो जाए 5 डेज पहले से। ठीक है, कि जी पासवर्ड एक्सपायर है और अकाउंट एक्सपायर हो जाए। इधर जब मैं आ रहा हूँ तो आप खुद देख सकते हो पासवर्ड कब चेंज हुआ था, आज ही चेंज हुआ है। पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, पासवर्ड कभी एक्सपायर नहीं होगा। पासवर्ड कभी आपका इनएक्टिव होगा, नहीं, कभी इनएक्टिव नहीं। अकाउंट एक्सपायर होगा, नहीं। अब आप एक बात समझो, इधर आपके ना 2 शब्द आए हैं, एक है पासवर्ड एक्सपायर, एक है अकाउंट एक्सपायर। अब आप एक बात समझिए, पासवर्ड एक्सपायर होने पर आप अपने पासवर्ड को चेंज करके अपने अकाउंट के अंदर फिर से आ जाओगे। अभी जब इसका प्रैक्टिकल होगा तो अंडरस्टैंड होगा। लेकिन अगर अकाउंट एक्सपायर हो गया है तो आप अपने अकाउंट के अंदर आ ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये जो आपको मैंने बताया था कि
जो कम से कम पासवर्ड की एज होती है वो इतनी है, अधिक से अधिक इतनी है, और वार्निंग आपकी इतने दिन पहले आनी शुरू हो जाएगी। अब इसको मुझे चेंज करना है, तो चलिए आ जाते हैं ज़रा। और हमने कहा जाकर कि अकाउंट एक्सपायर, अकाउंट एक्सपायर, जस्ट एग्जाम्पल, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये ख़त्म हो जाएगा 31/12/2024 को। तो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के साथ साथ अकाउंट भी एक्सपायर हो जाए, सही है। अभी जो सेट है वो इसके हिसाब से है, इसको मुझे चेंज करना है इसके हिसाब से। चलो अब ये चेंज हम लोग करते हैं, चेंज, और क्या नाम है, बीबी। ये देखो, तो कम से कम पासवर्ड एज होगी 3 दिन, अधिक से अधिक 30 दिन, ठीक है। पासवर्ड आज से काउंट होगा, चेंज हुआ है, हमने कहा जी। ये आपको, ये हमें आना शुरू होगा 5 डेज पहले से। पासवर्ड एक्सपायर कब होगा, तो एक्सपायर होने का जो फॉर्मेट है ना वो इस टाइप से है। तो मैंने कहा 2024, ओ एक मिनट, मैंने कहा 2024, और ये 12 और ये 31, ठीक है, ये आपका मन हो गया। अब अगर ये चेंज हुआ है तो मैं ज़रा आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए आया ना, पासवर्ड अब कब एक्सपायर होगा, इस डेट को, क्योंकि आपने 30 डेज़ के हिसाब से कहा है ना। चलो ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई। अब मैं आपको प्रैक्टिकल पे आ जाता हूँ। तो आप खुद देखिए, अगर मैं ऐसे आऊँ आपके पीबी अकाउंट पे आऊँ, तो मैं अभी इस वाले अकाउंट से आसानी से स्टार्ट हो रहा हूँ। चलो ठीक है। अब अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर आप देख सकते हो इधर पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, 6 तारीख को, और अभी जो आपकी डेट है वो है अक्टूबर के हिसाब से। तो इसकी डेट को मैंने चेंज किया। आ जाते हैं ज़रा, मैंने आपको सिखाया था ना डेट चेंज करने वाली कमांड, डेट -s। हमने कहा जाकर कि अब हो जाए हमारा 6 नवंबर, 6 नवंबर, ठीक है, और बस ठीक है, हो गया, चेंज किया। प्रूफ देखिए, तो आपके ओवर्स की अब आपकी डेट चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब अगर मैं इधर आऊँ, हाँ जी, अब अगर मैं इधर आऊँ, मैंने टाइप किया बीबी अकाउंट और इधर मैंने पासवर्ड। अब आप खुद देखना, इधर एक आपको वार्निंग आ रही है। एक मिनट, थोड़ा सा ये मैंने बंद किया, आप देख सकते हो इधर एक आपको वार्निंग। मैंने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा किया, सेट फ़ॉन्ट सन 12x22, आप खुद देख सकते हो। हाँ जी, आप खुद देखिए, एक आपको आ रही है कि जी पासवर्ड आपका ना एक्सपायर होने वाला 1 दिन में। बात समझ में आई। चलो अब मैंने क्या किया, अभी हमने इसको इग्नोर किया, हमने कहा ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आपकी डेट मैंने चेंज करी, अब आपकी हो गई 8 तारीख, ठीक है। अब 8 मैंने चेंज किया, तो अब आप खुद देखना, मैंने टाइप किया बीबी, हाँ जी 1 2 3, इसने क्या कहा, अब आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, पहले आप अपना पासवर्ड चेंज करोगे तभी आप इसके अंदर आ पाओगे। तो अभी जो पासवर्ड है वो मैंने टाइप किया, अब जो पासवर्ड हो जाए वो मैंने अपने हिसाब से टाइप किया। हो गया। तो आपसे मैंने क्या कहा था, अगर पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है तो आप पासवर्ड को चेंज करके फिर से अपने अकाउंट के अंदर आ जाओगे, सही है। चलो अगली चीज़ बताऊंगा। अब मैंने फिर से डेट चेंज करी, अब की बार मेरी डेट हो गई है 1 जनवरी 2025। अब आप एक बात समझो, मैंने क्या कहा था, अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा 31 को, अब मैंने डेट चेंज कर दी। अब क्या होगा देखिए ज़रा, मैंने इसका पासवर्ड एंटर किया, अब इसने क्या कहा, अकाउंट एक्सपायर हुआ है, अपने एडमिनिस्ट्रेटर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब आप एक बात समझो, मैंने जो आपसे कहा था पासवर्ड अगर एक्सपायर होगा तो पासवर्ड चेंज करके आप उसके अंदर आ जाओगे, लेकिन अगर अकाउंट एक्सपायर होगा तो अकाउंट एक्सपायर होने पर आप उसके अंदर कभी आ ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ गई। तो चलो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो ये थर्ड फाइल को मैंने अभी आपका पढ़ाया, इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल, जो हमारा अकाउंट है सीसी, ये कुछ टाइम के लिए अभी आपके ऑफिस से आउट ऑफ स्टेशन है,
हमने ये कहा कि इसकी एब्सेंसी में कोई भी इसके अकाउंट से स्टार्ट ना हो पाए। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ, किसी के अकाउंट को टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए उसे क्लोज करना, तो लॉक द अकाउंट। अगर आपको किसी के अकाउंट को कुछ टाइम के लिए बंद करना है तो क्या कमांड होगी? यूजर मोड, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका हाइफन कैपिटल एल, और जी कौन है? हमने कहा सीसी है। और अगर वो अपने ऑफिस फिर से आ गए हैं तो आपको उसे अनलॉक भी करना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अनलॉक द अकाउंट। अगर आपको इस अकाउंट को अनलॉक करना है तो कमांड होगी आपका, बस सेम ही कमांड होगा, बस इधर आपका आ जाएगा कैपिटल यू और सीसी। प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए आप खुद देखिए, अभी मैं सीसी अकाउंट से कितनी आसानी से मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, ये देखो अंदर आ रहा हूँ ना। अब अगर मुझे इसके अकाउंट को कुछ टाइम के लिए क्लोज करना है तो मैंने जो आपको कमांड बताई है यूजर मोड, ठीक है, और हाइफन कैपिटल एल, और हमने क्या टाइप किया? सीसी। ये देखो हो गया ना बंद। प्रूफ दिखाइए जरा मुझे। तो मैंने इधर टाइप किया सीसी और इधर मैंने टाइप किया इसका पासवर्ड। देखिए पासवर्ड टाइप होने के बाद भी मैं इसके अंदर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि अब ये हमारा क्लोज हो चुका है। अब अगर मुझे इसे अनलॉक करना हो तो अनलॉक के लिए भी सेम ही कमांड होती है, बस इधर आपका ये कैपिटल यू आ जाएगा। मैंने एंटर प्रेस किया। अब आप एक बात समझिए, जब मैंने इसमें किया अनलॉक तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर आ पा रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका वे होता है कि कैसे आप इसके अंदर आ जाते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये अनलॉक कैसे होता है। अच्छा, एक चीज़ और, आप एक बात समझिए, ये वाली जो हमारी फाइल थी, शैडो वाली फाइल थी जो हमारी, ये वाली, आप एक बात समझिए कि जो आपका सीसी अकाउंट है, इसका जो पासवर्ड है वो इस साइन से अभी स्टार्ट हो रहा है, इस साइन से आप अभी देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने इस अकाउंट को अभी किया आपका लॉक किया, तो क्या होगा? ये देखिए सेम कमांड। अब अगर मैंने इस वाली फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हो अब ये साइन आपका एक्सक्लेमेटरी वाला चेंज हो चुका है। अगर ये बंद होगा तो ये साइन से शो होगा। फिर देखिए अगर मैंने इसे अनलॉक किया तो अनलॉक होने पर ये फिर से आपका उसी साइन से स्टार्ट हुआ। जो काम मैं कमांड से कर रहा हूँ वही काम मैंने, अगर ये जो साइन था, एक मिनट या ये देखिए अगर मैंने इसको एंटर, ओह क्या दिक्कत हो गई, इंसर्ट मोड पे गए और ये देखिए अगर मैंने एक्सक्लेमेटरी वाला साइन अगर मैंने अटैच किया तो ये फिर से आपका हो गया बंद, हटा दिया तो ये ओपन, इट मीन अनलॉक हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए जी अगला बताऊंगा। अगला जो बताने जा रहा हूँ आपको वो आपका होगा इधर। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये वाली फाइल भी मैंने आपको बता दी। अगली फाइल पे आता हूँ। अगली फाइल क्या है हमारी? जी शैडो है, जी शैडो। तो इधर आ जाते हैं जरा, विम ETC के अंदर जी शैडो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जी शैडो, चौथी फाइल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके ग्रुप का पासवर्ड होता है, ग्रुप का पासवर्ड सेव होता है, सही है। तो अब सवाल आता है कि ये जो हमारा ग्रुप होता है उसके ऊपर पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, इसमें हमने क्या कहा कि ये हमारा एक ग्रुप हो गया, ऐड किया हमने HR। अगर मुझे इसमें पासवर्ड असाइन करना हो तो कमांड होती है gpasswd और ये HR। इस कमांड से इसमें पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना एक ग्रुप बना लिया, मैंने कहा HR हो गया। फाइल पे आ जाता हूँ, विम ETC के अंदर जी शैडो, ये देखो। तो देखिए अभी आपके HR के आगे कुछ नहीं है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है। इट मीन्स अभी इसमें पासवर्ड अप्लाई नहीं है। आप देख सकते हो किसी में भी अभी पासवर्ड अप्लाई नहीं हुआ है। अब अगर मैंने इसमें पासवर्ड दे दिया HR, है ना,
गिव एनी पासवर्ड, मैंने कहा 123 123। अब आप खुद देखिए, हाँ जी आ गया ना। इस पासवर्ड का कहाँ पर काम होगा मैं अभी इस पर आऊँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चारों फाइल पढ़ा दी, हाँ जी। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं ये चारों फाइल को, तो मैं ज़रा फिर से एक बार बता देता हूँ। जो पहली फाइल थी वो थी पास WD थी, है ना, पास आपके ETC के अंदर। इसके अंदर क्या 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 आपका सेव होता है जी? इसके अंदर क्या था, क्या था? हाँ, उसकी इन्फो। अगली फाइल थी मेरी ETC के अंदर, बोलो, ग्रुप, ग्रुप फाइल थी। इस फाइल का क्या काम था हमारा? ग्रुप की इन्फो। ग्रुप इन्फो। अगली फाइल क्या थी, अभी तो पढ़ाई थी, शैडो। क्या था इसमें? यस, इसके पासवर्ड की इन्फो थी इसके अंदर। और जो आखिरी फाइल मैंने अभी आपको पढ़ाई है ETC के अंदर, जी शैडो, इस फाइल का क्या काम था? जी शैडो, एक मिनट, जी शैडो, हाँ जी, ग्रुप पासवर्ड। ग्रुप के पासवर्ड की इन्फो, है ना, ग्रुप के पासवर्ड। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा, पता होना चाहिए। सही है जी, आगे पढ़ो। चलो, ये चारों फाइलों की तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी, फाइल की एंट्री बता दी, फाइल कैसे चेंज होती है हमारे काम के हिसाब से वो बता दिया। अगला मैं आपको फोल्डर बता रहा हूँ, होम फोल्डर, है ना। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो भी इसकी फाइल फोल्डर होंगे सब वो इसी के अंदर सेव होते हैं, ठीक है ना। इट सेव द डेटा, इट सेव द डेटा। अब आप एक बात समझिए जरा, एक मिनट। अगर मेरा एक अकाउंट है AA, तो आप सबको पता है कि होम के अंदर AA एक फ़ोल्डर अपने आप आ जाता है, आ जाता है ना। ऐसे ही आपका BB और CC। अगर आप 500 अकाउंट होंगे तो 500 अकाउंट के 500 अलग अलग फ़ोल्डर होंगे, सबका डेटा अलग अलग सेव होता है, राइट। चलो, अब मैंने क्या किया इधर मैंने बनाया एक अपना अकाउंट, मैंने कहा यूज़र ऐड, और हमने क्या कहा, अंशुल, एग्जाम्पल हमने अंशुल दे दिया, ठीक है। अंशुल में हमने पासवर्ड अप्लाई किया, तो इसका भी होम आ गया होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। अगर मैं अभी अंशुल के फोल्डर में जाऊं, ये देखिए होम के अंदर अंशुल फोल्डर अपने आप आ गया होगा। तो अगर मैं CD अंशुल फोल्डर में जाऊं, तो क्या इस फोल्डर के अंदर कुछ है? कुछ नहीं है, बट इसके अंदर बहुत कुछ है, और वो आपका हिडन है। तो वो कैसे हमें शो होता है जी, बताइए, हिडन डेटा। जो भी आपका हिडन होता है वो LS_-A से ही तो शो होता है। एंटर किया मैंने, ठीक है। ये देखिए इधर ये 3 फाइलें और एक फोल्डर है ना, ये हिडन है। अब पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये जो फाइलें हैं इनका काम क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ पहली फाइल का। पहला था .bash_log out, पहला मेरा ये वाली फाइल है। अगर आप अपने किसी अकाउंट से अपने अकाउंट के अंदर आ चुके हो और अगर आपको एग्ज़िट होना है तो इसी वाली फाइल का काम होता है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू लॉग आउट फ्रॉम अकाउंट। अगर आपको अपने अकाउंट से एग्ज़िट होना है तो आप इसी वाली फाइल की हेल्प से एग्ज़िट होते हो। अगली जो फाइल होती है .bash_profile_profile, इसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट के अंदर आ जाते हो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू लॉग इन अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के आप अंदर आ जाओगे। अगला होता है .bashrc, इसका बहुत सारा काम है, कोर्स के हिसाब से आगे पढ़ाऊँगा, बट अभी जो काम बता रहा हूँ वो बता लो। इट इज़ यूज टू मेक एलियास ऑफ कमांड। इसके कई सारे काम होंगे कोर्स के हिसाब से, बट अभी मैं आपको सिर्फ इसका एक ही काम बता रहा हूँ, एलियास बनाना।
कमांड का एलियास बनाना। तो सवाल आता है कि ये कमांड का एलियास होता क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि एक कमांड होती है mkdir, सबको पता है। इसका काम होता है कि कोई भी फोल्डर आपका आ जाएगा। आप जब कल को कंपनी में जाओगे ना, तो कुछ एम्प्लॉय सिर्फ ऐसे कमांड उनकी टाइप होगी एग्जाम्पल mk, तो इससे भी फोल्डर हो रहा होगा। तो कई बार कुछ कमांडें काफ़ी हार्ड होती हैं, उन्हें हमें अगेन अगेन टाइप करना होता है। तो किसी कमांड का शॉर्टकट क्रिएट करना, किसी कमांड का शॉर्टकट क्रिएट करना, उसको हमने क्या कहा, एलियास बनाना। मैंने कहा mkdir से भी काम हो और सिर्फ mk से भी काम हो जाए। मैंने आपको सबको पता है कि टच से एक फाइल आ जाती है, हमने कहा जाकर बस ओनली आपका इधर टी आ जाए, आप इधर कुछ भी टाइप कर सकते हो एज योर विश। मैंने टी टाइप किया, ठीक है। तो चलिए, ये एलियास कैसे होगा मैं इस पर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले आपकी जो फाइल है आप उसके अंदर आ जाना बैश rc, ठीक है। और बैश rc के अंदर एक कमांड होती है एलियास, और हमने क्या कहा mk, और इधर मैंने टाइप किया mkdir। ये देखो, ऐसे ही मुझे और बनाना है अगर एलियास हमने कहा बस ओनली टी, और किस वाली कमांड का, टच। आप किसी भी कमांड का एलियास आसानी से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। vim.bashrc, ये देखो, ठीक है। हाँ, ये आया ना। इस फाइल के एकदम आखिरी में आ जाओ, आपने mk टाइप किया, ये देखिए mkdir आ गया। मैंने क्या कहा, एलियास टी, और यहाँ पे देखो सॉरी, सही है जी। ऐसे मैं किसी भी कमांड का एलियास क्रिएट कर सकता हूँ। यस, ये जो आपका इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड कॉमा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो, मैंने इसको ऐसे कर दिया है। अब आपको एक कमांड होती है बैश, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। इस कमांड का काम होता है अप्लाई द चेंजेस, आपने जो फाइल में काम किया है वो चेंजेस हो जाए। इधर ही खड़ा हो गया क्या, ये इरिटेट कर देते हैं ये लोग भी ना। चलिए जी, देखिए जी, mkdir, अगर मैं इधर कमांड चलाऊं mkdir, अच्छा अभी हम लोग अंशुल से थे ना स्टार्ट, तो मैं अभी अंशुल के अकाउंट में आ जाता हूँ। ये देखिए mkdir qq कमांड हो रही होगी, सॉरी, mk से भी आ जाएगा, हुआ ना। प्रूफ दिखा दीजिए। टच कमांड से भी हो रहा है, और टी कमांड से भी किया मैंने। तो आप एक बात समझिए, कल को जब आप इंडस्ट्री में होंगे, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि ये ओपन सोर्स है, इधर आप कुछ भी कर सकते हो। तो इधर मैंने अपनी कमांड का एक और एलियास बना दिया, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ाओ। तो चलो, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब जो अगला फोल्डर है, अगला जो आखिरी फोल्डर है वैर के अंदर, स्पूल के अंदर मेल था जो हमारा मेल, इसके अंदर आपकी मेल की फाइलें सेव होती हैं। अगर आपके पास कोई भी ईमेल वगैरह आएगी तो वो इधर आकर सेव हो जाएगी। डन। तो मैंने आपको 4 फाइलें, 2 फोल्डर की पूरी कहानी बता दी। अब मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले जो सवाल है, जब हमारा इस पे काम हो रहा है, ये देखिए, तो इसमें ये फाइलें सब कहाँ से आ गई, ये वाली जो ये वाली सारी फाइलें कहाँ से आ गई। तो अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ाता हूँ। चीज़ है ETC के अंदर स्केल, ETC के अंदर स्केल का अर्थ होता है स्केल्टन। आपके अंदर भी आपका स्केल है ना। अब यहाँ पर एक फोल्डर होता है, चलिए इधर आ जाते हैं जरा। मैं अपने फोल्डर के अंदर आया, क्या नाम है ETC के अंदर स्केल। ये देखो, इधर भी सेम ही फाइल है। अगर मैंने स्केल में एक फोल्डर बनाया, आई कैन मेक एनी फोल्डर, मैंने कहा सॉफ्टवेयर,
आप देख सकते हो स्केल के अंदर मेरा अब एक खुद का फोल्डर भी हो गया। सही है। अब आप एक बात समझिए, यूज़र ऐड हमने कहा जस्ट एग्जांपल क्यू क्यू, तो आप सबको पता है कि इसका होम में तो फोल्डर आ गया होगा। मैं अपने होम में गया सॉरी, और ये देखो क्यू क्यू आ गया होगा ना इधर, ये देखो। असली काम तो स्केल में हुआ था, ये इधर क्यों शो होना शुरू हो गया? क्या ये आपके पुराने में भी शो होगा? अगर मैं पुराना जो हमारा फोल्डर था नहीं, अंशुल, CT अंशुल, ठीक है, क्या ये इधर भी शो हो रहा है? इधर नहीं शो होगा। जो पुराना काम था उसमें नहीं शो होगा, जब आपने चेंजेस कर दिया फिर आपने बनाया तो अब आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू क्यू के अंदर फोल्डर आ गया। स्केल फोल्डर के अंदर जो भी काम होता है वो आपके होम में भी शो होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो स्केल है ना, इसका नाम क्या, इसका क्या काम होता है? रीडायरेक्ट द डेटा इन होम डायरेक्टरी। सही है। अब सवाल आता है कि हमारे कुछ सवाल हैं। कुछ सवाल क्या हैं? अगर स्केल के अंदर कुछ भी काम हो रहा है तो वो होम के अंदर क्यों आ जाता है? अपने आप तो नहीं आता होगा। आपसे मैंने हमेशा कहा कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है और उस फाइल में एंट्री होगी। जो आपकी UID है वो हमेशा 1000 से ही क्यों स्टार्ट होती है? होम हमेशा होम के अंदर ही क्यों होता है? तो इनकी फाइल्स हैं। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ाऊँगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूज़र। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर देखना हो तो स्ट्रक्चर देखने के लिए आपकी 2 फाइलें होती हैं। पहली फ़ाइल क्या है? मैंने अपनी पहली फ़ाइल को ओपन किया ETC के अंदर, डिफ़ॉल्ट के अंदर, यूज़र ऐड। ये हमारी एक फ़ाइल है ETC के अंदर, ये वाली। अगर मैं इस वाली फ़ाइल में आऊँ तो इस वाली फ़ाइल में क्या है? ETC के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर यूज़र ऐड। ये देखो, इस एंट्री को मैंने ऐसे कॉपी किया, ये देखो। अब इस एंट्री में क्या है ये देखिए। इसमें क्या है कि कोई भी अकाउंट सिर्फ 100 ग्रुप से ही ऐड हो सकता है। 100 ग्रुप से, अगर हमारा AA अकाउंट है तो वो अधिक से अधिक 100 ग्रुप से ही ऐड हो पाएगा, मैक्सिमम ग्रुप मेंबर। इसको मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। अगर इधर मैंने 5 लिख दिया तो बस ओनली 5 से ही ऐड होगा, 6 से नहीं होगा। ठीक है। ये क्या होता है? होम। हाँ जी, जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाओगे उसका होम कहाँ पर होगा? /होम के अंदर, सबको पता है। ये क्या होता है? होम सॉरी, होम डायरेक्टरी। जब कल को आप कंपनी में होगे तो आपसे कहा जाएगा कि हमारे 500 अकाउंट होंगे, 500 का होम के अंदर नहीं होना चाहिए। सबको पता होता है कि ये हमेशा /होम के अंदर होता है। जो आपके हैकर्स होंगे उनको भी पता होगा। तो इसको हमें सिक्योर करना पड़ेगा। मैंने कहा अब होम के अंदर ना होकर आपका डेटा के अंदर हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। एग्जाम्पल, इधर मैंने आपका टाइप किया डेटा, ऐसे डेटा। अभी फोल्डर तो नहीं है तो पहले मुझे इसका फोल्डर भी आना चाहिए, तो मैंने कहा mkdir डेटा। ठीक है। इसने क्या कहा कि डेटा तो पहले से है, तो चलो मैंने एक अलग बना लिया mkdir एग्जाम्पल डेटा 1 सॉरी। ठीक है। मैंने फाइल में एंट्री कर दी, मैंने इधर आपका टाइप किया ऐसे 1। सही है ना? अब आप देखना, जब चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं फिर अगर आपका कोई भी काम होता है, यूज़र ऐड, और हमने कहा आकाश, आकाश पहले से, तो हमने कहा हर्ष, बन गया होगा। अब इसका होम कहाँ पर हुआ होगा?
तो चलो पहले ज़रा मैं होम में देख लेता हूँ, इधर है क्या? इधर तो है ही नहीं। सी डी θ1 के अंदर आ जाओ, ये देखो, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके एम्प्लॉय के अकाउंट अलग फोल्डर में हो, अलग उनका सेव हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि सारा काम कैसे होता है। चलो जी, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सब काम आपको करने पड़ेंगे और ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अकाउंट कभी आपका डीएक्टिवेट हो तो वो कभी नहीं होगा। एक्सपायर आपको मैंने बताया था ना, आपका एक्सपायर वाला। आपका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हमने क्या कहा कि ठीक है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हमारे 500 एम्प्लॉयज़ का अकाउंट है, प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके साथ ही हमारे 500 एम्प्लॉय के अकाउंट भी एक्सपायर हो जाए। तो आपने पहले ही इधर सेट किया, डेट सेट की, वो मंथ आपने ऐसे सेट किया और आपका ईयर। अगर आपने इसको ऐसे सेट किया तो ये सब कुछ अभी आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अकाउंट आपके एक्सपायर हो जाएंगे इस वाली डेट पे। जो मैंने आपको एक एक करके जो काम पहले हमारा हो रहा था ना इधर, अगर आपको 500 के 500 में ये वाला काम अप्लाई करना है तो आप फिर इधर आ जाओ। सही है जी? सर एक्सटेंड हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं आप? जो ये है एक्सटेंड हो जाएगी डेट वगैरह अगर प्रोजेक्ट की डेट आगे बढ़ गई? हाँ, अगर आपका जो आपका प्रोजेक्ट है अगर वो आपका एक्सटेंड हो गया तो आप चुपचाप फिर आप ऐसे आ जाओ। हमने कहा ठीक है, अब ये हमारा 1 अप्रैल 2025 तक हो जाएगा, तो इधर अगर आपने अपनी डेट चेंज करी तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। शेल अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो। हाँ जी, स्केल, स्केल मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, ये सेम चीज़ है, ठीक है ना। ये ये क्या है, मैंने अभी आपको एक नहीं पढ़ाया था, ये वाला, ये वाला। इसके अंदर फाइल आ जाए क्या? तो आ जाएगी, क्यों? क्योंकि इधर ये टाइप है, यस, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको फाइल बता दी, अगली फाइल बता देता हूँ ये। हाँ जी, किसको? शेल को? हाँ, कर सकते हो। अगर मैंने अपनी शेल टाइप किया एसबिन के अंदर, नो लॉगिन, ये हमने आपको पहले पढ़ाया था। तो अब आपके जो भी अकाउंट होंगे उनमें ये आपकी शेल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है। चलिए अगली फाइल पढ़ाऊँ, ये वाली फाइल। तो आपसे मैंने हमेशा कहा है कि हर एक चीज़ की एंट्री फाइल में होती है, वो मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया। ऐसे ही एक फाइल और होती है, कौन सी? विम के अंदर ETC के अंदर login.defs, ये वाली फाइल। इस वाली फाइल में क्या होता है देख लीजिए जी। तो इधर आ जाते हैं ज़रा, हम लोग इधर आ गए ज़रा, इस वाली फाइल में क्या क्या है। तो मैंने कहा विम ETC के अंदर login.defs, इस वाली फाइल में ज़रा आ जाइए। ये देखिए, ये फोल्डर क्यों है? क्योंकि इधर ये टाइप है, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, हाँ जी, ये मैंने अभी हमारी इस पर पढ़ाई हुई थी ना कि जो आपका पासवर्ड होगा उसका काम, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैंने क्या किया, ठीक है, जो मैक्सिमम पासवर्ड एज होगी वो आपकी 30 डेज होगी, और कम से कम हमने कहा 3 दिन, और जी जो वार्निंग है वो आपको आनी शुरू हो जाएगी 5 डेज। अगर मैंने इस वाली फाइल में चेंजेस किया और अब अगर आपका कोई भी अकाउंट वगैरह पे काम होता है तो अब ये सेम पॉलिसी उसके ऊपर अपने आप अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, हाँ जी, UID आपकी हमेशा 1000 से ही क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि इस वाली फाइल में एंट्री है। अगर इधर मैंने 2000 टाइप किया तो फिर आपकी 2000 से स्टार्ट होगी। सेम आप, ये रहा आपका GID, आप इधर ये भी देख सकते हो, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद में जो पासवर्ड आपका कोडेड फॉर्म में चेंज हो रहा है उसमें कौन सा वे अप्लाइड है, ये वाला, ठीक है। और ये आप
कितने पासवर्ड को कोडेड फॉर्म में चेंज कर सकते हो? इतने 1 लाख के आसपास, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हर एक की फाइल है इधर, इसीलिए ये सब ये देखिए होम फोल्डर आना चाहिए, हाँ जी आना चाहिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि फाइल में एंट्री कैसे होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इधर, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। देखो हमारा एक अकाउंट था जी, ये अभी आपका हर्ष अकाउंट है हमारा, ठीक है। हमने हर्ष को पासवर्ड दे दिया 123 123, ठीक है। आप सबको पता है कि अगर इधर मैं इस वाले अकाउंट से स्टार्ट होकर मैं हर्ष के अकाउंट से स्टार्ट हो गया और इधर मैंने पासवर्ड दे दिया, आप सब देख सकते हो कि हर्ष एक अभी आपका नॉन प्रिविलेज अकाउंट है ना, ये देखिए ये वाला साइन अंडरस्टैंड हो रखा है। इसके पास सिर्फ अभी इतना ही अधिकार है कि ये अपने अकाउंट के अंदर काम कर सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये कोई आपका ग्रुप वगैरह ऐड कर पाए तो क्या ये कर पाएंगे? नो, है ना, इनको अलाउड ही नहीं होगा। अब आप एक बात समझिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी। हाँ जी, आप सबको मैंने पहले पढ़ाया था, ये आपकी यूआईडी होती है। आप सबको पता है कि इसकी आईडी क्या होती है? 0। आपको मैंने पढ़ाया था कि कर्नल को अंडरस्टैंड होती है ओनली आईडी। अब आप एक बात समझिए, ये जो हर्ष है इसकी आईडी क्या है? 2008, सही है ना। अब आप एक बात समझिए, अगर मैंने इनकी आईडी को चेंज करके टाइप कर दिया 0, तो क्या एक ही आईडी कईयों को अलाउड हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। अब अगर यहाँ पर मैंने ये टाइप किया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा तो देखिए जरा, कुछ चेंजेस हुआ क्या? हाँ जी कहो कहो हर्ष, इधर अब ये आपका हैश शो हो रहा है ना, और जी हैश का अर्थ था ये आपका प्रिविलेज अकाउंट है। अगर मैं इधर टाइप करूँ हु एम आई, हाँ जी रूट है आप एक बात समझिए, अगर आपने उसकी आईडी को टाइप किया तो यहाँ पर ये सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। तो इधर मैंने टाइप किया, मैं दूसरे यूज़र का यूआईडी लेके दूसरे यूज़र में डाल देता हूँ तो उसको जो परमिशंस मिली हैं सारी फिर उसको मिल जाएगी दूसरे को। परमिशन चीज़ अलग हो जाती है, यूआईडी चीज़ अलग हो जाती है, वो नहीं अप्लाइड होगी। जैसे रूट का तो प्रिविलेज हो गया। हाँ अगर दूसरे का होंगे तो जो उसके पास एग्जिस्टिंग है वो वही कर पाएगा। वही कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो 0 मेक यू हीरो, हाँ जी है ना, सही है ना, बात सही है बिल्कुल। चलो जी, इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगली चीज़ बताऊंगा, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं जी इधर। आप सबको पता है कि हमारे 3 अकाउंट थे, तो मैंने कहा पास WD एग्जाम्पल BB, और मैंने इसका भी पासवर्ड बदल दिया। आप सबको पता था कि एक तो हमारा अकाउंट है हर्ष, मैंने हर्ष से एक फ़ाइल ओपन करी ETC के अंदर पास WD वाली कमांड, हो गई फाइल ओपन। मैंने इधर मैं अपने AA अकाउंट से स्टार्ट हुआ, तो भैया AA में तो हमारा पासवर्ड ही नहीं था, तो मैं अंदर आ गया। इधर से मैंने फ़ाइल ओपन करी ETC के अंदर एग्जाम्पल ग्रुप नाम की फ़ाइल, ठीक है। इधर मैंने टाइप किया आपका BB अकाउंट और इसका मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। इसने कहा कि अकाउंट ही एक्सपायर हो चुका है, कुछ पॉलिसी वगैरह हमने अप्लाई की होगी तो उसका इफेक्ट दिखा रहा है। चलिए मैं अपने CC अकाउंट से आ जाता हूँ। CC अकाउंट से मैंने अपनी फ़ाइल ओपन करी विम ETC के अंदर FS टैब, एक ये फ़ाइल होती है, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना हो कि कितने एम्प्लॉय अभी इस टाइम पर हमारे इसमें स्टार्ट हैं, तो एक छोटी सी कमांड होती है W, आपने एंटर किया, देखो सॉरी इससे नहीं, पहले मुझे टाइप करना पड़ेगा हु कमांड। हु कमांड से शो हो जाएगा कि कितने अकाउंट लोग अभी स्टार्ट हैं। आप खुद देखिए, एक हर्ष स्टार्ट है,
एक ए स्टार्ट है, एक सी अकाउंट स्टार्ट है, कौन से CLI से, इस टाइम से, और ये इस टाइम से अभी आपके स्टार्ट हैं, इतने टाइम से, राइट। एक कमांड होती है हु, इधर मैंने टाइप किया हु कमांड, सी करेंट लॉगिन, करेंट लॉगिन यूज़र, ठीक है। एक कमांड होती है आपकी W, इससे क्या हो जाएगा, इससे जो अकाउंट हैं वो भी शो होंगे और उनका क्या काम हो रहा है वो भी आप देख सकते हो, सीधा वर्क, हाँ जी, सीधा वर्क। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया सीधा वर्क, ये देखो W, ये देखो जो हर्ष है वो इस वाले CLI में स्टार्ट है, इतने टाइम से स्टार्ट है, और वो इतने टाइम से खाली भी है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो CPU है वो इतने परसेंटेज से काम हो रहा है, और ये देखिए ये वाली फाइल अभी उनकी ओपन है, आप इधर ये देख सकते हो कि इनका क्या क्या काम हो रहा है, सही है जी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अगली कमांड बता देता हूँ, अब यहाँ पर अगली कमांड बताता हूँ। अब इंटरव्यू के हिसाब से, इंटरव्यूअर ने आपसे कहा मेक आ यूज़र, ठीक है, मेक आ यूज़र, बट जो कमांड है नॉट यूज़, कौन सी कमांड, इस वाली कमांड पे काम नहीं होना चाहिए। इस वाली कमांड से अगर आपका काम ना हो तो आप कोई अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आप करें क्या, जो आपकी पहली वाली फाइल थी ना ETC के अंदर पास WD, आपने इस वाली फाइल को ओपन किया। इस वाली फाइल में आपने एंट्री की, ऐसे एग्जाम्पल हमने एंट्री की अमित की, अमित ये मेरा इनक्रप्टेड पासवर्ड होता है, ये मेरी UID हो गई, हमने कहा 2020, ठीक है। ये मेरी GID हो गई, आप एक बात समझिए, ये आपकी सेम भी हो सकती है और ये अलग भी हो सकती है, इधर मैंने कहा 2000, ठीक है। ये मेरा कमेंट हो गया, और फोल्डर कहाँ पर होगा, तो हमने कहा जी फोल्डर हमारा होगा होम के अंदर, इधर होम के अंदर, और जी क्या नाम होगा, अमित, ठीक है। ये मेरा शेल हो गया, बिन के अंदर बैश। अभी सिर्फ बस मैंने एंट्री की है, मैंने कोई कमांड नहीं चढ़ाई, मैंने एंट्री की, मैंने अब फोल्डर बनाना होगा मुझे, तो मैं होम के अंदर आया और होम के अंदर मेरा एक फोल्डर हो गया अमित, सही है। अकाउंट आपका हो चुका है, बस मुझे इसमें पासवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कहा पासवर्ड, और किसको, अमित को। क्या ये अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है क्या, अमित, और ये दिया मैंने 1 2 3, अगर हुआ होगा तो मैं अकाउंट से स्टार्ट हो गया, बात समझ में आ गया। फर्स्ट वे, अगर आप कमांड से नहीं तो आप ऐसे भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सर होम में जाके वो जिसका बनाया फोल्डर आपका होना चाहिए, बनाना जरूरी बनाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट खुद से नहीं बनेगा। डिफ़ॉल्ट नहीं बनता। अब अगेन क्वेश्चन, इंटरव्यूअर ने कहा ठीक है काफ़ी तेज हो गए हो तो लो, अब मेक आ यूज़र, इस कमांड पे तो काम होगा ही नहीं, एंड जो अभी आपने फाइल में एंट्री की है उस पर भी काम ना हो, एंड नॉट गिव एंट्री इन फाइल, इन पास WD फाइल। अब अगला वे क्या है अकाउंट को क्रिएट करने का, वो भी बता देता हूँ। देखिए आप सबसे पहले करें क्या, आप कहीं पर भी हों, पहले आपने अपनी एक फ़ाइल बना ली, फाइल बना ली, और गिव द एनी नेम, हमने कहा टेस्ट, हमारी एक फ़ाइल हो गई टेस्ट, ठीक है। मैंने इसमें एंट्री की, एग्जाम्पल हमने एंट्री किया कि हमारा एक अकाउंट होगा test1, ठीक है। आप सबको पता है ये इनक्रप्टेड पासवर्ड होता है, ये आपका UID हमने कहा 3000 होगा, GID हमने कहा 3000 होगा, ठीक है। ये आपका कमेंट हो गया, ये आपका होम हो गया, होम के अंदर क्या है होम, और क्या नाम हो जाए, मैंने कहा test1 हो जाए, ये आपका शेल हो गया, बिन के अंदर बैश।
ठीक है। अगर और बनाना हो तो आप और एंट्री इसमें दे देना। मैंने कहा टेस्ट 2, ये रहा x और हमने कहा 3001 और ये भी मैंने कहा 3001 और ये रहा मेरा होम के अंदर टेस्ट 2। टेस्ट 2 पासवर्ड नहीं दे सकते ना सर इसको? अभी नहीं देंगे, नहीं पासवर्ड नहीं दे सकते हो आप इधर। ये देखो जी बिन के अंदर बैश, अभी सिर्फ मैंने एक फ़ाइल बनाई, एंट्री कर दी है। अब आप खुद देखना, अगर मैं होम के अंदर जाऊं तो क्या टेस्ट1 और टेस्ट2 फोल्डर हैं क्या? अभी है नहीं ना। अब मैंने एक कमांड चलाई, क्या कमांड चलाई? न्यू यूज़र्स, ये वाली कमांड, और फाइल का नाम क्या था हमारा? टेस्ट था। एंटर किया, एंटर किया तो आप देख सकते हो होम के अंदर ये 2 फोल्डर अपने आप आ गए ना। सिर्फ आपको इनको पासवर्ड देना होगा बस। टेस्ट1 को मैंने पासवर्ड दे दिया और टेस्ट2 का तो मैंने पासवर्ड हटा दिया। ये देखिए आपकी मर्ज़ी। ये आपका अगला, अगर ये हुआ होगा तो मुझे प्रूफ दिखाइए ज़रा कि क्या मैं इससे स्टार्ट हो सकता हूँ। मैंने कहा टेस्ट1, ये देखिए, और ये मैंने पासवर्ड, हाँ जी हो गया ना अंदर। ऐसे ही आपका टेस्ट2 भी हो जाएगा। बात समझ में आई? एक छोटा सा प्रैक्टिकल और बताऊंगा, तो ये सब ना इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ज़रा। तो चलिए अगला बताऊंगा। आप सबको पता है कि ये 4 फाइलें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ETC के अंदर ग्रुप नाम की फ़ाइल, ETC के अंदर शैडो है ना, शैडो, और ETC के अंदर जी शैडो। 4 फाइलें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। गलती से भी अगर कोई फ़ाइल आपसे इरेज हो गई तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए आप एक बात समझिए अगर मुझसे गलती से भी ये वाली फ़ाइल अगर इरेज हो गई तो फिर तो ओवस ही मेरा फेल हो जाएगा। तो ओवस को ये चीज़ पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो उन्होंने चुपचाप इस फाइल की एक कॉपी इनके पास पहले से होती है। क्या नाम होता है? ETC के अंदर पास WD और ये हाइफन। ऐसे ही ग्रुप में एक इनकी बैकअप फाइल होती है ETC के अंदर ग्रुप और हाइफन, ठीक है। ऐसे ही शैडो फाइल होती है ETC के अंदर शैडो हाइफन। ऐसे ही जी शैडो होता है ETC के अंदर जी शैडो हाइफन। प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं आपको ऐसे जाऊँ ETC के अंदर पास W, देखिए अपने आप आया ना हाइफन, और जो भी आपकी एंट्री थी सब इधर है। अगर आपकी वो वाली फ़ाइल कभी इरेज भी हो जाए तो आपने क्या किया? आपने CP किया किसे? ETC के अंदर पास WD हाइफन को कॉपी कर दो इधर, कॉपी हो गया। और देखिए मेरी फ़ाइल अगर ये वाली हो गई तो देखिए आपकी फ़ाइल ओपन होने लग गई। बात समझ में आई? सवाल आता है कि अगर हमसे गलती से पहली फ़ाइल और जो इसकी बैकअप फ़ाइल है वो भी अगर हमसे इरेज हो गई तो फिर आपका ओवस ही करप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये मैंने जो टॉपिक था आपका यूज़र एंड ग्रुप, ये मैंने आपका पूरा फिनिश किया। इसमें कल फिर मैं आगे का पार्ट आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपका पूरा फिनिश किया। आज की क्लास फिर हमारी इतनी ही होगी, ठीक है। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन। तो करप्ट के केस में सर वो रिपेयर हो पाता है या दोबारा वो से ठीक फ्रेश नहीं शुरू होता है, करो? फिर से आपको उस